नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परिहार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी विद एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको बताया गया है कि एसएससी जीडी की पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है और उसी क्रम में रीजनिंग का अगला वीडियो। आइए दोस्तों देखते हैं पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है ना, ढोल तालवाद से संबंधित है। तो गिटार किससे संबंधित? तादवाद से। इसे तत्वाद बोलते हैं। ठीक है, अगर हम ढोल की बात करें तो ये तालवाद यंत्र से संबंधित है, तो गिटार है तत्वाद यंत्र से। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा करते हैं दोस्तों। बोला जा रहा है कि ए बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। अब दिए गए विकल्पों में जिसका अर्थ क्यू एस की पत्नी है, तो हम सबसे पहला ऑप्शन, क्योंकि हमें इसमें ऑप्शन करके ही चीज़ को फाइन करना पड़ेगा, हम तो पहला ऑप्शन ले लेते हैं। जैसे ही हमने पहला ऑप्शन लिया तो हमने देखा यहाँ से कि पी और क्यू और आर और एच एस है। अब इसका यहाँ पर अगर हम देखें तो ए बी का पुत्र है, तो पी जो है वो क्यू का कौन है? पुत्र है, तो ये पुत्र हो गया। फिर अगर हम इसका संबंध देखने जाएं तो ए जो है बी की कौन है? माता है। तो क्यू जो है वो पी का कौन है? माता हो गया। क्यू जो है वो आर की कौन है? माता है, सॉरी। क्यू जो है वो आर की कौन है? माता है। और आर हैज एस की बात करें तो ए बी की पुत्री है, तो आर जो है वो किसकी पुत्री है? एस की। ठीक है, अब यहाँ से हमें बात ये समझनी है कि वो ये बोला है कि क्यू जो है एस की पत्नी, तो पत्नी ऐसी होगी, देखो ये इसकी पुत्री है और ये इसकी कौन है? माता है। तो ये इसकी पुत्री है, ये इसकी अगर माता है, तो ये दोनों कौन हुई? पति पत्नी हुई। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जेड क्यू एम को, तो अगर हम देखें तो ये 26, 26 के बाद 20, 20 के बाद 17 और 13। फिर इसका जो संबंध है वो 25, 19, 16 और 12 से। तो अगर हम देखें यहाँ से -1 कम, यहाँ से -1 कम, यहाँ भी -1 कम और -1 कम, तो -1 कम जा रहा है। तो y से एक माइनस कम करेंगे तो x, s से r, o और k। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि RESPECT को इन्होंने EECPRST लिखा जाता है। ठीक है, और फिर इन्होंने, तो अगर देखा जाए सबसे पहले हो क्या रहा है, सबसे पहले एक तरीके से जो वॉवल्स होते हैं उन्हें हम सबसे पहले लिखा जा रहा है। तो जैसे अगर हम देखें इसमें, तो इसमें जो ए है, ए के बाद ई है, सबसे पहले ए लिखेंगे, ए के बाद वॉवल्स जो हैं वो सबसे पहले लिखे जाएंगे। तो ए ई ओ, सबसे वॉवल्स को क्रम में लगाया गया है। ठीक है, जो जहाँ भी, तो सबसे पहले ए आता है, ए के बाद क्या आएगा? ई के बाद क्या आएगा? ओ के बाद क्या आ जाएगा? यू के बाद फिर सी, जी और आर। ये हो जाएगा राइट आंसर। मतलब कुल मिलाकर इन्होंने जैसे RESPCT, तो सबसे पहले डबल ई लिखा जाएगा। ठीक है, डबल ई के बाद जो फिर एक क्रम होता है, फिर उसके बाद सी लेंगे, फिर उसके बाद पी लेंगे, फिर आर और फिर एस और टी। देखो ये इसको इस तरीके से लिखा है। तो कहने का मतलब है सबसे पहले वोवल्स लिखना है। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? वोवल्स, और वोवल्स के बाद फिर जो बचा कुचा है उसको है ना उसी क्रम, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लगा देंगे। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ से हम देखें, ये नीचे की तरफ है, फिर एक ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ। अब जो होगा वो नीचे की तरफ होगा। तो नीचे की तरफ ना तो ये है ना तो ये, दो ऑप्शन बच रहे हैं। अब नीचे की तरफ है तो एक खाली फिर एक भरा हो रहा है, एक खाली एक भरा, लेकिन यहाँ ये तो गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? पहला। 6 विद्यार्थी हैं एक वृत्ताकार मेज में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। वेंडल जो है ना लिएंडर के दाईं ओर बैठा है, तो ये बैठ गया वेडल। अच्छा, वेडल है। ठीक है, एक मिनट, दाईं ओर चौथे क्रम में बैठा है। दाईं ओर जो है वो चौथे क्रम, 1 2 3, ये बैठेगा यहाँ पर वेडल। ठीक है, यहाँ बैठेगा आके। अब आगे बोला जा रहा है कि माइकल जो है वेडल के दाईं ओर बैठा है। माइकल जो है वेडल के, तो माइकल कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। माइकल जो है ना
किसके दाईं ओर बैठा है? वेंडल के दाईं ओर बैठा है। हाँ, तो वेंडल के दाईं ओर माइकल सही है। एक मिनट, माइकल यहाँ आ जाएगा। ये आ गया माइकल, वेंडल के दाईं ओर तीसरे। अरे यार, पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ मैं। जो बोला जा रहा है माइकल जो है ना वेंडल के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो तीसरा स्थान 1 2 3, ये माइकल यहाँ आएगा। ठीक है, आगे ये बोला जा रहा है कि गांधार जो है माइकल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो माइकल का बायां दूसरा स्थान ये होगा, तो गांधार यहाँ आएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला? आगे उसने बोला योग्यता जो है गांधार की दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो गांधार का दाईं ओर तीसरे स्थान पर ये है, तो यहाँ कौन आएगा? योग्यता। क्योंकि गांधार की दाईं ओर तीसरे स्थान पर। ठीक है, अब बच कौन रहा है? तो बच रहा है रॉकी, वेंडल और योग्यता के ठीक बगल में। ठीक है, तो ये हो गया रॉकी। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा लैंडर और वेंडल वेंडल के बीच में कौन बैठा है? तो गांधार बैठा है, ये राइट हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8:6 का संबंध और 21 343। देखो 8:6 का कैसा संबंध है? अगर हम देखें दूसरी संख्या को लेकर और उसमें 3 का डिवाइड दबा के 2 का क्यू कर दें, तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा 2। 2 का जो क्यू होता है वो कितना होता है? 8। ऐसे आ रहा है। उसी तरीके से हम 21 का डिवाइड कराएं 3 से और क्यू करें, तो 7। 7 का क्यू कितना होता है? 343। अब 12 को जब 3 से भाग दोगे तो 4 आएगा, और 4 का क्यू कितना होता है? 64। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो 64 होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखें पी क्यू जेड, तो अगर 2 17 और 26 10 का जो संबंध है वो 5 12 3 और 13 से, तो यहाँ कितना बढ़ रहा है? ये बढ़ रहा है +3, फिर हो रहा -5, फिर +3 हो रहा है, और फिर +3 हो रहा है। यही लॉजिक आगे चल रहा है। ई से देखो 5 में ई से 3 आगे बढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद -5, फिर +3, फिर +3। अब इसी तरीके से एच से जब तुम +3 होगे तो कितने के पे आओगे? के के बाद जी से फिर -5, तो फिर बी में आओगे, फिर के बी, और के बी का एक ही ऑप्शन है पहला, यही हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में अगर हम देख पा रहे हैं तो 19 से 21 और 21 से 25, 25 से 33, और आगे बताना है क्या आएगा। ठीक है, तो 1925 जैसी हो रहे हैं तो 2 प्लस चल रहा है 21 से, तो ये 4 प्लस चल रहा है, और ये कितना हो रहा है? 8। तो ये इसका 2 गुना होता जा रहा है, तो ये यहाँ पर कितना आएगा? 16, क्योंकि ये इसका 2 गुना, इसका 2 गुना, तो 16 और 33 कितने होते हैं? 49। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अंग्रेजी शब्दकोश क्रम का है। तो अगला क्वेश्चन जो हम देखेंगे अंग्रेजी शब्दकोश क्रम में, तो यहाँ पर देखा जा रहा है सबसे पहले हम देखें तो CH ए के बाद यहाँ पर N आ रहा है, N आ रहा है, और यहाँ R आ रहा है। ठीक है, तो पहले दूसरा लोगे, दूसरे के बाद फिर CHA आई के बाद फिर ये R आ रहा है। ठीक है, तो R पे ख़त्म है, तो फिर 2 आ जाएगा, फिर आ जाएगा उसके बाद CHARC आ रहा है, फिर आ जाएगा 5। ठीक है, क्योंकि ये CHAR के बाद क्या आ रहा है? तो 2 5 4 3, ये राइट हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमें इसमें बताना है और 4 कि कौन सा इस क्रम में सही होगा। इन चिन्हों को उपयोग करके देखना है कि कौन सा सही होगा। तो 30 प्लस में 95, 30 प्लस में 95, इंटू में 5 और माइनस में 32 और डिवाइड में 4, बराबर में लाना क्या है हमें? 497। देखो सबसे पहले इसका गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 8। 30 अपनी जगह, 95 का गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 55 25 और 9 अपना 45, 475, माइनस में कितना आ रहा है? 8। 38 घटाओगे, 38 का ये माइनस की वैल्यू है, तो ये बचेंगे आपके तुम्हारे 22।
जैसे ही आप 22 घटाओगे तो ये 3 5 400, घटाना नहीं है, 22 जुड़ेगा महाशय, इसमें से घटाओगे तो प्लस की वैल्यू 22, तो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 497, इसलिए ये राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, उल्टा क्रम लिखा है। देखो आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती 18, फिर उसकी ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती 5, वी की प्लेस वैल्यू कितनी होती 22, ओ की प्लेस वैल्यू कितनी होती 15, सी की कितनी होती 3, इसी तरीके से इसे लिखा गया है। तो ई की कितनी होती 5, फिर टी की 20, 1 12 और 16, ये आएगा 5 20 11 216, ये राइट हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये बोला जा रहा है कि इसमें दर्पण प्रतिबिंब, तो दर्पण डब्ल्यू से स्टार्ट होगा, तो डब्ल्यू का तो डब्ल्यू रहेगा, ई का पलट जाएगा ऐसे, उसके बाद टी का टी रहेगा, बी का ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 7 का ऐसे होगा, आई आई रहेगा, 3 पलट के ऐसे हो जाएगा, और आर आर पलट के ऐसे हो जाएगा, और के पलट के ऐसे हो जाएगा। अब देखो इसमें से कौन मैच कर रहा है। आर का आर ये वैसी दे दी है तो ये इसलिए गलत है, या बी का बी वैसी दे दी है इसलिए गलत है, और के सही है, आर सही है, 3 सही है, 7 टी ई दे दी है इसलिए गलत है। तो केवल ऑप्शन होगा पहला सही, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 6 व्यक्ति बैठे हैं ऊपर की तरफ मुख करके, तो जब 6 व्यक्ति को बैठालते हैं इस तरीके से, 3 और 3 6, बोला जा रहा है सबसे जो दाईं ओर है ना वो एकदम जया बैठी है, तो सबसे दाईं ओर किसे बैठा दिया, जया को। और उसने ये भी बोला है कि बरखा जया के बगल में बैठी है, बरखा जया के बगल में नहीं बैठी, तो बरखा यहाँ नहीं बैठी है। अब आगे वाले जो लाइन में दिया गया है कि निम्मी और बरखा के बीच में केवल हेमा बैठी है, तो अगर निम्मी को यहाँ बैठा है और हेमा को यहाँ बैठा लें और बरखा को यहाँ बैठालते हैं, तो निम्मी यहाँ बैठेगी और हेमा यहाँ बैठ जाएगी और बरखा यहाँ बैठ जाएगी, क्योंकि बरखा यहाँ बैठ नहीं सकती, ठीक है। बरखा को हम इस साइड भी बैठा सकते हैं, लेकिन आगे लाइन है कि निम्मी सुषमा और जया के बगल में नहीं बैठी, तो निम्मी को हम यहाँ ला नहीं सकते, ठीक है। और सुषमा जया, अब आगे उसने ये बोला है कि निम्मी और बरखा के बीच में केवल हेमा बैठी है, निम्मी जो है वो सुषमा और जया के बगल में नहीं है, तो सुषमा को कर दो यहाँ, ठीक है, ये सुषमा बैठ गई, ठीक है। अब बच कौन रहा है, रेखा, तो ये हो गई रेखा। और सुषमा और जया के बीच में केवल रेखा बैठी है, अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो गलत हो जाएगा। कितने, 3 और 3 6, सुषमा, उसने ये बोला है सुषमा और जया के बीच में, सुषमा और जया के बीच में कौन बैठा है, केवल रेखा बैठी है, रेखा तो उस साइड चली गई, सुषमा और जया के बीच में, 1 मिनट, तो इसको इस तरीके से ले लेते हैं ना, अपन निम्मी को और इस साइड बैठा देते हैं, ठीक है। अगर मान लो मैंने निम्मी को यहाँ बैठा ला, ठीक है, निम्मी को यहाँ बैठा ला, तो ये बैठ जाएगी हेमा और ये बैठ जाएगी बरखा, ठीक है। अब निम्मी, अब सुषमा को कहाँ बैठा दिया जाए, यहाँ, और ये बढ़ गई रेखा, अब सही है। ये तो बोला सुषमा और जया के बीच में केवल रेखा बैठी, तो बरखा की दाईं ओर कौन बैठा है, तो बरखा की दाईं ओर सुषमा बैठी, राइट हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि 7 13 28 55 और 112, तो 7 का जैसे 2 गुना करेंगे -1, फिर 13 का 2 गुना, 13 का 2 गुना +2, 13 दूनी 26, 2 28, फिर 2 का -1, फिर 2 मल्टीप्लाई +2, अब जो आना चाहिए वो +2 -1,
तो 112 दूनी 224, 224 में से -1 करोगे तो कितना आ जाएगा 223। ये लॉजिक चल रहा है इसमें। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है अलग अलग स्थिति में दर्शाया गया 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत में क्या होगा। यहाँ 4 वन सिंगल कॉमन ट्रिक लग जाएगी। 4 को पकड़ के घुमा दो, 4 को पकड़ के, 4 2 और 3, यहाँ हो जाएगा 4 6 और 1। कैंसिल करोगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा 5। ये 5 ही रह गया तो 4 के विपरीत में क्या आएगा 5। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इस तरीके की आकृति, देखो ये तो बनने से रही, ऐसा कुछ त्रिभुज यहाँ ऊपर बन नहीं रहा। ये त्रिभुज जरूर बन रहा है लेकिन उसके साथ ऐसी आकृति आनी चाहिए, तो ना तो ये गलत है और ये भी गलत है। ये आकृति जरूर बन रही है। ये आकृति ऐसे बन जाएगी, हाँ ये वाली, ठीक है, और ये ऐसे हो जाएगी ये वाली आकृति। चौथा हो जाएगा राइट आंसर। बोला जा रहा है कि कोई कोट पैंट नहीं है। कोट और पैंट, तो ये हो जाएगा 50। कोई कोई कोट, तो ये 100 हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव है वैल्यू, ठीक है। सभी पैंट, सभी जो है ना पैंट, सभी पैंट शर्ट है, तो सभी के लिए 100, ये हो जाएगा 50, ये पॉजिटिव, ठीक है। कुछ शर्ट, तो शर्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 50, कोट की वैल्यू हो जाएगी 50, ठीक है। अब इसमें ये बोला जा रहा है कि कोई कोट शर्ट नहीं है। कोई जो कोट है, ये बोला जा रहा है कोई कोट शर्ट नहीं है। कोई कोट, तो कोट की वैल्यू 50 से 100 हो नहीं सकती, तो इसलिए पहला गलत हो जाएगा। बोला जा रहा है कुछ शर्ट पैंट है। कुछ जो शर्ट है वो क्या है, कुछ शर्ट पैंट है, तो ये वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। कुछ पैंट कोट है। कुछ जो पैंट है वो क्या है, कोट है, तो इनसे और इनसे ये मिलेगा नहीं, ठीक है, तो इसलिए ये गलत। तो केवल 2 ही अनुसरण करेगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखो हमें इन सभी का यूज करके 36 लाना है। तो अगर 24 प्लस में 120 और इसकी जगह गुणा की जगह माइनस पहला यूज़ कर लेते हैं। गुणा की जगह माइनस, माइनस की जगह गुणा, डिवाइड में 8 और माइनस में 16 इंटू में 48। अब 36 लाना है। तो अगर हम ये 24 है, ठीक है, तो 15 अट्ठे कितने होते हैं 120, और ये 16 इंटू 48 करोगे, घटा पिटा के आप 36 ला ही नहीं पाओगे, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत। हम चौथा ऑप्शन को वेरीफाई कर लेते हैं पहले। चौथे ऑप्शन को जैसे ही हम वेरीफाई करने जाएंगे, चौथे ऑप्शन में डिवाइड और मल्टीप्लाई को हमें क्या करना है, चेंज करना है दोस्तों। तो हम 24 प्लस में 120 और डिवाइड इंटू में कितना आ जाएगा 8 और डिवाइड में 16 और 48, तो ये 24 तो 24 ही रहेगा। जैसे ही आप 120 लिखोगे, इंटू में 8 अपॉन में कितना आ जाएगा 16, तो 8 दूनी 16 और ये काटोगे कितनी बार जाएगा 60 बार। अब 24 60 माइनस में कितना है 48, तो 84 में से जैसे ही आप 48 घटाओगे, ये कितने हो जाएंगे, हाँ 84। 84 में जैसे ही आप 48 घटाओगे तो ये 6 और ये हो जाएगा 7, 36 आंसर आ जाएगा, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है पैना जो भोथरा है तो धुंधला क्या होता है, स्पष्ट। पैना भोथरा मतलब उल्टा लिखा है, तो धुंधला का जो हो जाएगा उल्टा वो क्या हो जाएगा, स्पष्ट। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं।